महाराज जी की एक भक्त थी पुष्पा शाह। पुष्पा शाह जी को पता चला कि महाराज बजरंगगढ़ नैनीताल में पधारे हैं, तो वो भी उनके दर्शनों को चल पड़ी और साथ में अपने सहेली चंपा को भी ले गई। अब पुष्पा शाह के अनुसार मैंने सुन रखा था कि जब किसी संत के पास या मंदिर में दर्शनों को जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ प्रसाद अवश्य ले जाना चाहिए। पर तब मेरे पास केवल एक दुअन्नी थी। मैंने उसी का एक संतरा ले लिया, पर मार्ग में ही मुझे संकोच होने लगा कि महाराज जी को तो मनों की मात्रा में मिठाइयाँ ढेरों फल अर्पण होते हैं और मेरे पास तो केवल एक संतरा है। कैसे दूंगी उन्हें यह संतरा? तब मैंने चंपा से कहा, मुझे इस संतरे को महाराज जी को देने में शर्म आ रही है, ले तू ही दे देना। पर वह बोली, क्या मुझे नहीं आएगी शर्म एक ही संतरा देने में? तब यही तय हुआ कि महाराज जी तो स्वयं हनुमान जी ही हैं, इसलिए यह संतरा हनुमान जी को ही अर्पण कर देंगे। हमने यही किया। चुपचाप संतरे को हनुमान जी के मंदिर की रेलिंग पर रख दिया और महाराज जी का स्मरण कर आंखें बंद कर अर्पण कर दिया। तभी मुझे वहाँ दूसरी सहेली, जिसका असली नाम रजनी जोशी था, दिखाई दी। उससे हमने पूछा, महाराज जी कहाँ हैं? तब उसने बताया कि महाराज जी तो वहाँ कुटी की तरफ बैठे हैं। मुझसे कहा कि जा, हनुमान मंदिर में एक संतरा रखा है, उसे उठा ला। मैं पहले आई तो संतरा नहीं था, पर अब मुझे फिर से भेजा गया संतरा लाने को, तो देखती हूँ कि सचमुच संतरा रखा है। पुष्पा शाह जी यह सब सुनकर स्तब्ध रह गई और आनंद में भी डूब गई। श्रद्धा प्रेम की इस छोटी सी भेंट को भी महाराज जी ने किस उदारता से स्वीकार कर लिया, और कि महाराज जी ने वहीं बैठे बैठे हमारी सारी बातें कैसे जान ली। मुन्नी को प्रथम बार तब भेजा जब हम मंदिर नहीं पहुँचे थे, लेकिन जिस समय हम हनुमान जी को भाव में संतरा अर्पण कर चुके थे, और दूसरी बार फिर भेजा जब सचमुच अर्पण हो चुका था। साथ ही हमारी इस धारणा की कि बाबा जी स्वयं हनुमान जी हैं, कैसे इस लीला द्वारा पुष्टि कर दी। राम राम। भगवान तो भोग को तभी स्वीकार कर लेते हैं जब हम मन से अर्पण करते हैं, फिर चाहे हम रास्ते में हो